आज बाजारों के अगर संकेत देखें, मिले जुले संकेत हैं अमेरिकी बाजारों से। और जो एक और नया एक एआई टूल आ गया, पहले एंथ्रोपिक ने मूड बिगाड़ा था, और अब जो है वो अल्ट्रिस्ट का एक नया एक एआई जिन आ गया है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल शेयरों पर दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो एशियाई बाजारों में मजबूती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में इंडियन मार्केट्स पर क्या व्यू है आपका, आज कैसा कारोबार देखने को मिल सकता है? देखिए, कल का हम बाज़ार देखें तो अमेरिकी बाज़ार जो है ऑलमोस्ट डाउ फ्लैट के आसपास ही बंद हुआ। पर एस&पी और नैस्डैक तो से नीचे थे। और मेजर जो इम्पैक्ट वहाँ पर जो आया है वो आपका दिसंबर के रिटेल सेल्स को लिख रहा है, क्योंकि जो कि बहुत वीक नंबर्स दिखे। उसके चलते आज जो जॉब्स डेटा आने वाला है जनवरी का, उसमें भी थोड़ा सा नर्वसनेस है। और उम्मीद ये है कि क्योंकि दिसंबर के रिटेल सेल्स तो से नीचे थे और जनवरी की जॉब्स डेटा में अगर कुछ इम्पैक्ट आता है तो एक तरह से आपको देखने को मिलेगा कि एक और फेड रेट कट आ सकता है इस साल। तो उसकी उम्मीदें हैं अभी इस दिसंबर के डेटा के बेसिस पे। और उसके चलते अमेरिकी बाज़ार नरमी से बंद हुए। और अगर हम एशियाई मार्केट को देखें तो आज निकाई बंद है वहाँ पर। और हैंगसेंग और जो शंघाई है वो थोड़े से वीक हैं। और टेक की वीकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है एआई को लेके, तो वहाँ पर वो टेक वीकनेस तो जारी ही है। उसका इम्पैक्ट जो है भारतीय मार्केट में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट भारतीय मार्केट में अर्निंग्स लेड काफ़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। हमने काफ़ी निफ्टी के अर्निंग्स कल आते हुए देखे। और अर्निंग्स अगर हम देखें तो एक तरह से अच्छे अर्निंग्स आए हैं। अगर हम आयशर के अर्निंग्स देखें या ब्रिटानिया के देखें या टाइटन के देखें तो ये अर्निंग्स तो अच्छे, और अपोलो के देखें तो अर्निंग्स अच्छे अर्निंग्स आए हैं। और उसके चलते अर्निंग्स लेड जो रैली है या अर्निंग्स लेड जो मार्केट मूवमेंट है वो देखने को मिलेगी हमको। और अभी जैसे हम कहते आ रहे हैं कि इस मार्केट में अभी अर्निंग्स ही इस मार्केट की मूवमेंट को डिटरमिन करेंगे, ना कि बाकी कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंडिया यूएस ट्रेड डील का जो है ऑलमोस्ट हो चुका है, तो उसका असर जो है कुछ सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है, बट उसको बाकी सारे मार्केट में उतना कोई इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। जो नेगेटिव इफेक्ट एक्सपेक्टेड था वो अब उतना नहीं रहेगा। बट अभी जो है पूरे के पूरे जो मार्केट की जो नज़रें हैं वो अर्निंग्स को लेकर है। और अर्निंग्स अगर इस पूरे अर्निंग सीज़न अच्छा निकल जाता है, जो कि हम अभी इस हफ्ते ये हफ्ता आखिरी हफ्ता है अर्निंग्स का, तो उससे एक तरह से एक रुझान आ जाएगा कि FY27 में अर्निंग्स ग्रोथ कैसे रहेगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको सबको देखना चाहिए। और उसके बेसिस पे हम काफ़ी सारी चीज़ें अनुमान कर पाएंगे कि अगले FY27 का अर्निंग और FY28 का अर्निंग्स के बेसिस पे जो वैल्यूशन है वो कैसे हैं। इसी के चलते हमें फ़्लोज़ को भी देखने को मिलेगा। अगर हम फॉरेन फ़्लोज़ को देखें तो पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिव रहे हैं। क्या ये सस्टेनेबल है, ये सब डिपेंड करता है कि किस तरह से अर्निंग्स हो रहे हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में अर्निंग्स जो अभी आ रहे हैं वो थोड़े से उम्मीद से अच्छे आ रहे हैं। और वो एक ऑप्टिमिज्म लेकर आता है मार्केट के लिए।